आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें बोला गया है कि वह कौन सा गुण है जो केवल लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करते हैं या लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करता है। तो हमारे पास है गुण के रूप में शैथिल्य, दूसरा है चुंबकीय प्रवृत्ति, तीसरा है दशात्मक गुण और चौथा है चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करना। तो देखिए, अगर हम सभी गुणों के एक एक बात करें तो लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए कौन कौन से गुण यहाँ पर होने चाहिए ये पूछा है। तो पहला गुण जो है यहाँ पर बोल रहा है शैथिल्य। इसे हम शैथिल्यता भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे हिस्टेरेसिस भी कहा जाता है। शैथिल्य गुण प्रदर्शित या संबंधित किससे है? अगर हम कोई लौह चुंबकीय पदार्थ लेते हैं और उसे हमें अगर चुंबकित करना है, तो देखिए, अगर हमने पदार्थ लिया, पदार्थ फेरोमैग्नेटिक है या लौह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, ये हम समझा देते हैं, और हमें उसे करना है चुंबकित, ठीक है। तो बहुत सारे माध्यम यहाँ पर हो सकते हैं और चुंबकित करते हैं समय हम उनमें चुंबकत्व उत्पन्न करने के लिए जो भी प्रक्रिया करें, तो प्रक्रिया के करने के कुछ देर बाद वो पदार्थ, कुछ देर के पश्चात जब उसे अगर हम चुंबकित करना चाहें तो कुछ देर बाद वो चुंबकित हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्रक्रिया उस पर करी जाती है तो समय पश्चात या समय लेकर के उस प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है। तो वो होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। अब इसे हम कैसे ले लें? देखिए, अगर हम उसे चुंबकित करते हैं तो उसकी धारणशीलता जो होती है, धारणशीलता धारणशीलता यहाँ पर क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम उसे न तो आसानी से चुंबकित कर पाएं, और अगर हमने उसे चुंबकित किया है तो उसमें धारणशीलता इतनी अधिक होनी चाहिए। या धारणशीलता का गुण ही शैथिल्य के गुण को बताता है कि उसे धारणशीलता, एक बार चुंबकत्व धारण होने के बाद आसानी से उसे विचुंबकित नहीं किया जा सकता, उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा और बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो ये होता है शैथिल्यता का गुण किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए, जो लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए एक विशेष गुण होता है। बाकी अगर हम और प्रवृत्तियों की बात करें, देखिए इसका आंसर तो हमारे पास ए होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके साथ साथ दूसरे की बात करें तो बी हमारे पास होता है जो चुंबकीय प्रवृत्ति को बताता है, जिसे काई एम के रूप में हम प्रस्तुत करें। अब काई एम का मान देखिए, अगर हमने ये कहा कि शून्य से अधिक होगा तो शून्य से अधिक किसके लिए होता है? ये लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए भी होता है और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए भी होता है। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थों की बात की जाए तो इसका मान धनात्मक होगा और शून्य से थोड़ा अधिक होगा, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए इनका जो मान होता है काफी ज्यादा होता है। तो फिर भी अगर हम चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो दोनों के मान धनात्मक और शून्य से ज्यादा होंगे, ठीक है। ये एक ऐसा गुण हुआ जो केवल लौह पदार्थों में नहीं होता है। तीसरा हमारे पास क्या बनता है? तीसरा हमारे पास है दिशात्मक गुण। तो दिशात्मक गुण का मतलब ये होता है कि किसी एक विशेष दिशा में इन पदार्थों के चुंबकीय क्षेत्र में जाने पर संरेखन होना, ये कहलाता है दिशात्मक गुण। देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ की हम बात कर लें या हम अनुचुंबकीय पदार्थों की बात करें, तो अगर हम उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में या शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में कहीं एक समान चुंबकीय क्षेत्र की अवस्था पर रख दें, तो इन अनुचुंबकीय पदार्थों में या लौह चुंबकीय पदार्थों में जो उनके परमाणु होते हैं, ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थों में उन्हें डोमेन कहा जाता है। चलिए, हम अनुचुंबकीय पदार्थों में भी डोमेन जैसा कुछ एक संरचना हम कह देते हैं। तो इनमें जो जितने परमाणु होते हैं, परमाणुविक चुंबक होते हैं, वो क्षेत्र की तरफ, जो चुंबकीय क्षेत्र वहां पर एक समान रूप से लगा होता है, उसकी तरफ संरेखित होते हैं। तो दिशात्मक गुण दोनों में होता है। अब चौथा जो हमारे पास है दिशात्मक गुण, चौथा है हमारे पास चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करना। तो लौह चुंबकीय पदार्थों को अगर हम ले चलें और अनुचुंबकीय पदार्थों को हम ले चले किसी चुंबकीय पदार्थ के पास, चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, तो होंगे क्या? ये दोनों के दोनों पदार्थ चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये इनमें गुण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय पदार्थों को प्रतिकर्षित करता है एक सामान्य तौर पर। तो हमारे पास एक कॉमन अगर हम कहें तो पी, सी और डी, ये ऐसे गुण हैं जो लौह चुंबकीय पदार्थों के साथ साथ और भी अन्य पदार्थों में ये गुण होते हैं। तो केवल एक गुण शिथिलता का लौह चुंबकीय पदार्थों में होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।